बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दो बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आखिरी कॉल, फाइनल लॉन्ग मार्च जो है उसकी कॉल दे दी गई है और इस कॉल के दिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली खुशखबरी चंद ही घंटों में मिली है और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली कामयाबी समेटी है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि लंदन में एक ट्रेन में, जो वहां पर लंदन ट्रांसपोर्ट है, उसमें ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के वफाकी वजीर दिफा हैं, उनके साथ एक वाकया पेश आया और ख्वाजा आसिफ पर चाकू हमला। यह क्या मामला है, इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात कर रहा है और ये जो हौलनाक वीडियो है, असल वीडियो, वो मैं आपके सामने चलवाऊंगा। उस वीडियो में ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हशर हुआ उस पर भी हमने बात करनी है और इसके मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं उसका भी जायजा लेना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, ख्वाजा आसिफ वाली खबर पर आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली विक्ट्री जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर तनकीद होती है। जाहिर बात है कि वो मैनेज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो मैं कहता हूँ वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं, इसके लिए तो हमारे पास एविडेंस नाकाफी है। लेकिन वो इमरान खान की तरह बहादुर नहीं है, वो इमरान खान की तरह दिलेर नहीं है और वो इमरान खान की तरह डट कर उस तरीके से, क्योंकि वो इमरान खान नहीं है, मसला ये है ना, वो इमरान खान का 1% भी नहीं है। पीटीआई की अगर मौजूदा लीडरशिप जो सामने है, मंजर-ए-आम पर है, वो बहादुरी दिखाते तो फिर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान से बेवफाई या इमरान खान को ही माइनस कर देना या इमरान खान के अहकामात की हुक्म अदूली ये पीटीआई में पॉसिबल हो सकता है। अब आप ये देखें कि आज ही अंसार बासी साहब जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसका उन्वान था कि इमरान खान मारो या मर जाओ एहतजाज के ख़्वाहां हैं, सीनियर पार्टी रहनुमाओं का मुनासिब इंतजामात के बगैर नुकसान का इंतबा। यानी कि इमरान खान साहब इस वक्त कुछ और चाह रहे हैं और पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि हमारे पास तैयारी नहीं है और उसके बगैर अगर हम मैदान में उतरे तो ये सब कुछ हो सकता है। अब इस सब के अंदर अंसार बादशाह साहब ने पहले क्या लिखा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई को पहली बड़ी खुशखबरी क्या मिली और ये इमरान खान साहब की तरफ से कॉल दिए जाने के ऐलान से पहले का आर्टिकल है। ये याद रखिएगा, चंद घंटे का फर्क है। लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में डू और डाई एहतजाज और इस्लामाबाद में मुमकिन धरने के लिए तारीख चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कायल किया जा रहा है कि मुनासिब इंतजामात और फवाइद और नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो यह उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। पीटीआई जराए ने द न्यूज को बताया कि पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर केपी हुकूमत का हिस्सा है भरपूर एहतजाज के हामी नहीं। हत्ता के शोला बयां रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा जिससे पार्टी और इसके मकसद को नुकसान होगा। यानी इन्होंने कहा कि जो पीटीआई के अंदर शोला बयान लोग हैं ना, जो कहते हैं कि मारो मारो ये वो, हम मार देंगे कफन ये वो भी कहते हैं कि भाई रियलिटी में ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। पीटीआई, अब अंसार बादशाह ये लिख रहे हैं कि पीटीआई के तकरीबन तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असम्बली उन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और उन्हें यकीन है कि इससे इमरान खान की रिहाई में मदद भी नहीं मिलेगी और पार्टी को नुकसान भी होगा। इसके बरक्स उन अरकान ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। कहा जाता है कि अव्वल तो हुकूमत ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देगी और एहतजाज का मुकाबला रियासती ताकत से दिया जा सकता है जैसा कि माजी में होता रहा। अब अंसार भाई साहब लिखते हैं कि जी मजीद पार्टी रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार होंगे, उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे भी दे तो इस सूरत में भी मुजाहिरीन या एहतजाज की क़यादत करने वाले रहनुमा इमरान खान को जेल से नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा था, आपने इस चीज़ को समझना है। कहते हैं कि जी पार्टी को 2014 जैसे धरने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, मुनासिब मनसूबाबंदी और मुनासिब वसाइल की अदम मौजूदगी में धरना मुमकिन नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या इनकलाब वसाइल से आते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाहिद सियासी जमात है जिसे वसाइल की जरूरत ही नहीं, लोग अपनी मदद आपके तहत आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके झंडे लोग खरीदते हैं, वरना पार्टी खुद मिन्नतें करके बंदों को देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने खुद एहतजाज विटनेस किए, हस्बे तौफीक लोग पानी की बोतलें खरीद के बांट रहे होते हैं, लोग खाना खिला रहे होते हैं एक दूसरे को, पार्टी को क्या इंतजाम की जरूरत। लेकिन इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री है वो क्या है? इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की बहन जो है उन्होंने जैसे ही ऐलान किया कि 24 नवंबर
की डेट है। तो उसके बाद एक चीज़ ये थी कि इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब और पार्टी की बहुत सी लीडरशिप कहती है कि जी इमरान खान की बहनें सियासत में क्यों आती हैं, उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, वो तो मामलात इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो इस सब के अंदर वो इस सारी सिचुएशन के में और पूरे के पूरे मामलात के अंदर जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जैसे ही इमरान खान साहब की हमशीरा ने ऐलान किया तो उसके बाद बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पूरी सिचुएशन किस तरह से बनेगी, किस तरह के मामलात बनेंगे, किस तरह से सिचुएशन मज़ीद आगे बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में चल सकती हैं। बट आई थिंक कि इसमें पहली फतह पीटीआई को ये मिली कि अली अमीन गंडापुर ने इंडोर्स किया अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट को। पार्टी से अब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी बिल्कुल हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, कप्तान का ऑर्डर लोहे का गार्डर, बिल्कुल उसी के मिसदाक इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी पार्टी जो है वो इस वक्त तैयारी कर रही है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल परेशान होने का वक्त है, क्योंकि ये जो एक ख्वाहिश को खबर बना के पेश किया जा रहा था, आई थिंक कि वो इम्कानात इस वक्त रद्द हो चुके हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या पता हो पार्टी में, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट डिसीजन इमरान खान साहब का है। और इमरान खान साहब की तरफ से अब ऐलान हो चुका है और इसे पूरी की पूरी पार्टी इंडोर्स कर रही है, पार्टी की लीडरशिप इंडोर्स कर रही है, मेंबरान असम्बली इंडोर्स कर रहे हैं, केपी हुकूमत के सीएम जो हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये इस तरह से चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होंगी। सिस्टम को लग रहा होगा कि भाई हम आराम से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और पीटीआई के अंदर ये वो नहीं। इमरान खान साहब का ऑर्डर आ गया तो अब इनके परेशान होने का वक्त है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चल रही है और वो खबर बड़ी खतरनाक है। और वो ये बताया जा रहा है कि जी लंदन में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्हें गालियों और चाकू हमले की धमकियों की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक की। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने ये तस्दीक की जियो न्यूज़ को कि धमकियों और गालियों की वीडियो हकीकी है, उसमें कोई डबिंग नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज़ कबल की है, यानी कि ये लेटेस्ट जो है खबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये वीडियो मैं आपके सामने चलवा देता हूँ, इसमें वैसे गालम गलोच भी है, तो उस गालम गलोच के ऊपर हमने बीप लगा दिया। ख्वाजा आसिफ साहब को बहुत ही गंदी और नंगी गालियाँ जो हैं वो ये शख्स जो हैं वो निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के सर्विंग वज़ीर दिफा हैं, तो इस सब में ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये मामला, इसमें एक चीज़ है जिस पर वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले काजी वाला मामला मरीम औरंगज़ेब, नवाज शरीफ, इन पर नहीं होती, लेकिन इसमें चूंकि चाकू हमले की धमकी है, लेकिन वो डायरेक्ट धमकी नहीं है कि मैं तुम्हें चाकू से हमला कर दूंगा। वो बेसिकली ये है कि अभी तुम यहाँ से जाओगे, यहाँ पे चाकू हमले होते रहते हैं, तो तुम्हें कोई चाकू ही मार देगा, यानी तुम्हें स्टैबिंग कर दी जाएगी। तो ये एक ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम बन सकती है, उस बंदे को ढूंढा जा सकता है और बहुत सी चीज़ें उस हवाले से उस तरीके से चलाई जा सकती हैं। आप बल्कि नाज़रीन कराम ये वीडियो जो है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो मैं आपके सामने चलवाता हूँ जिससे आपके सामने शायद चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। और इस हवाले से ऑल्दो इसे प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ को चाकू हमला और इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब सेफ है, अल्लाह उन्हें सेफ एंड साउंड रखे। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग अपना वहाँ पर एक्सरसाइज करें, तनकीद भी करते हैं, लोग जहाँ तक गालियाँ निकालते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ के रूल्स हैं ना, लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बहुत सी ये एक रुसवाई तो होती है कि जी इस तरह से आपको लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो वीडियो है, असल वीडियो जो कि चंद दिन पहले की है, लेटेस्ट नहीं है, और इस वीडियो को आपने देखना है। इसमें आपके सामने चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वाज़े और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आप ये वीडियो देखें। फर के ले जा, फर के चुक के ले जा, इनू किसी फर के बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। ओ बगैरता ओ शद जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, तो ये तफसीलात हैं इस वाक़े की जो मैंने आपके सामने रखती। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।